कुछ मेरे पास जब कॉलेज लाइफ में था, जैसे ट्रेडिंग किया करता, बिटकॉइन थे, आपने सुना होगा, वो भी मेरे पास 14 बिटकॉइन थे। वो सब कुछ सेल हो गए। तो जो भी मेरे पास एसेट्स थे, धीरे 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 सब कुछ, मतलब वो मुझे दाव पर लगाया हमने कि भाई भारत को आर्मी की जरूरत, लेकिन आर्मी को हेलमेट मैन की जरूरत है। हम तो दुश्मन पाकिस्तान झूठ मूठ का बदनाम है, चाइना असली हमारे देश में तो दुश्मनी। आप कोर्ट में जाएंगे वो चीज़ें पता चल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता होता है ये शक्तियाँ कहाँ से जो मेरे साथ खड़ी हैं, और कुछ भी सोच लेता हूँ वो ऑटोमेटिक आसान हो जाता है। नितिन गडकरी जी से आपकी मुलाकात हुई, इंडियन आइडल में भी आप जा चुके हैं, नासा वालों ने भी आपको शायद बुलाया है। तो आपको असहज नहीं महसूस होता? हमेशा हेलमेट लगाए रहते हैं, लोग कैसे देखेंगे, क्या कहेंगे मेरे बारे में? तो लोग अब तो सेल्फी लेने लग गए होंगे आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त शोभित मलिक। आपने सुपरमैन, बैटमैन, इस तरह बहुत से सुपर हीरोज का नाम सुना होगा, लेकिन वो सुपर हीरोज जान तो बचाते हैं पर किसी की जान लेकर। लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ है वो है द हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। एक ऐसे सुपर हीरो जो सिर्फ जान बचाते हैं बिना किसी की जान लिए। सर, स्वागत करता हूं आपका। धन्यवाद शोभित जी। और मैं एक कॉमन मैन हूँ, कोई सुपर हीरो नहीं हूँ। और बड़ा अच्छा लग रहा है आप तीनों लोगों को देख करके, और ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा ही कुछ प्रश्न भी करेंगे, क्योंकि यहाँ जान बचाने की बात है। और मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोग एक दोस्त की तरह ही हैं, और आने वाले यूथ को कुछ मैसेज आप हमेशा करते ही रहते हैं। शूट आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, तो शायद आज भी मेरी भी जर्नी दर्शकों को सुनने में बड़ा मजा भी आएगा। जी बिल्कुल। और सर, आपने कहा आप एक आम आदमी हैं। आम आदमी में वो लोग आते हैं जो अपनी आम दिनचर्या जीते हैं, लेकिन आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी लाइफ स्टोरी है, वो एक इतनी डिफरेंट आम आदमी से चली जाती है कि आपको एक सुपर हीरो बोलना ही वाजिब है। तो प्लीज थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि मतलब कैसा फील होता है जब आप सड़कों पे चलते हैं, निकलते हैं, लोग बाग कहते हैं आपके हेलमेट हमेशा आप पहने रहते हैं, जैसे एक सूट होता है सुपरमैन का, आयरन मैन का, उस तरह से आपका एक सूट है। तो ये आपका गेटअप हो गया हेलमेट के साथ। आपने तो बहुत बड़ी उपाधि दे दी। देखिए एक्चुअली सड़क पर जो लोग चलते हैं उनका एक टारगेट होता है, ऑफिस दफ्तर कहीं जाने का एक मंजिल होता है। और मेरे लिए जो सड़क एक मार्ग होता है, मार्ग वो है कि हम एक दिन की बात करें, 24 घंटे जो हमारे भारत के सड़कों पर जो दृश्य आता है, जो टीवी और न्यूज अखबारों से, एक दिन में जो 1300 हादसे होते हैं, और शाम होते होते 500 चिताएं जल जाती हैं शमशान घाट में। अगर एक घंटे की बात करें, हम यहाँ वीडियो जो आपके दर्शकों को बता रहे हैं, तो एक घंटे में अगर भारत की सड़कों पर मौत के आंकड़े देखें तो एक घंटे में 20 लोगों की मौत होती है, उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। तो इस दृश्य को मैं प्रत्येक दिन न्यूज खबरें आपके माध्यम से या लोगों के माध्यम से देखना, तो ये कहीं ना कहीं जो एक हेलमेट मैन की जो जर्नी या जो भी कहानी है, तो मेरा यही रहता है कि मैं अपनी भागीदारी क्या दे सकता हूँ सड़क पर। जो कि मेरे लिए सड़क दुर्घटना एक मौत का आंकड़ा नहीं, एक टीवी हेडलाइंस का नहीं, मेरे लिए सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है जिसके खिलाफ मैंने मिशन बनाया हुआ है, और उसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो एक अदृश्य युद्ध को देख करके जो मैं लड़ाई लड़ता भी हूँ और लोगों को आमंत्रित करने का प्रयास करता हूँ, और जिंदगी बचाने का रहता है। अगर वो समझ गए तो अपनी जिंदगी बचा लिए, अदरवाइज 1300 हादसे तो हो ही रहे हैं। आज किसी दूसरे के घर में दस्तक दे रहा है, कल हो सकता है जिस व्यक्ति को मैं टोक रहा हूँ कल उसके भी दरवाजे पर दस्तक दे दे। मेरे रहते कि हादसे होने से पहले उनको जगाने का कार्य करता हूँ। ये जो आपने आंकड़े दिए हैं, ये ऑफिशियल आंकड़े हैं जो? हाँ, ये मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है। मौत का जो आंकड़े हैं, हमारे भारत सरकार एडवाइजरी, अभी आप देखेंगे कि 2000, अभी हम 24 में हैं, अभी 23 के आंकड़े नहीं हैं, जो 22 के आंकड़े आए थे, 1,68,000 लोगों की जो मौत थी। और भारत सरकार का ही कहना है कि आने वाले 2025 तक हम 2.5 लाख मौत के आंकड़े को क्रॉस कर जाएंगे एक साल में? एक साल में। और सोचिए कितनी बड़ी त्रासदी है। इसमें 3 से 4% जो जीडीपी का नुकसान होता है, और सड़क हादसे में एक अगर सामान्य व्यक्ति भी मरता है तो उस परिवार का तो जो लॉस होता ही होता है, लेकिन भारत सरकार के राजस्व का नुकसान 92 लाख रुपीज का होता है। तो अगर एक व्यक्ति, मतलब कोई भी अगर बाइक लेकर के घर से निकल रहा है, अगर उसमें सोचिए दो लोग बिना हेलमेट के हैं, तो वो 1,80,00,000 रुपए खुलेआम लेके जा रहे हैं। तो मेरा प्रत्येक दिन रहता है सड़क पर कार्य करना, उनकी जिंदगी तो है बचाना उस परिवार के लिए। और कहीं ना कहीं भारत को एक आर्थिक, जो कि हम एक शक्तिशाली किसी भी देश के राष्ट्र मजबूती, आप देख रहे हैं कि आज भारत का जो आंकड़ा क्या है लिस्ट में, इकोनॉमिकल, मौत के आंकड़ों में तो नंबर 1 है, हम उसी को चीज़ है।
और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे देश में जो जन्म के दौरान जो मृत्यु के आंकड़े हैं, उससे 3 गुना आज भारत की सड़कों पर मौत के आंकड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो 1,70,000 जो लोग मरते हैं, जो मौत के आंकड़े हैं, उनमें से 50,000 वो लोग मर रहे हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। तो सर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या ऐसा हुआ कि जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया? क्या क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए प्रेरणा आज मैं इस समय भी आपसे बात कर रहा हूँ, मस्तक पर हेलमेट पहनकर ही बात कर रहा हूँ। और इतनी सारी दुर्घटनाओं के भारत की सड़कों परिस्थितियों के बारे में जो जिक्र किया, और इसके पीछे ये है कि आज से 10 वर्ष पहले एक सड़क हादसे में मैं अपने, जो मेरा मित्र का नाम था कृष्ण कुमार ठाकुर, उसे मैंने नोएडा एक्सप्रेसवे, जो कि पहली बार मैं इस एनसीआर में, जब दिल्ली एनसीआर में 2009 में पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, तो जो मैंने यहाँ की लाइफ स्टाइल जो देखी, जो यहाँ पर जो भारत के प्रत्येक कोने कोने से जो बच्चे आते हैं एक सामान्य परिवार से, लेकिन ये जो शहर है जिस प्रकार तेजी से अपने आप को विकास कर रहा है, तो इस शहर के अंदर लोगों की सोच भी विकास कर रही है। और जो सड़कों पर कभी 1-2 गाड़ियां देखा करती थी, आज हर इंसान का ट्रैफिक जाम के अंदर 2 घंटा समय बर्बाद होने लगा, और कहीं भी सड़क पर यहाँ जाम लगना आम बात हो चुकी है अब। तो उन्हीं में से, इन्हीं सड़कों पर जो 10 वर्ष पहले जो बता रहा हूँ, मैंने अपने मित्र को खोया, एक हेलमेट नहीं पहना था। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरा दोस्त था, अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, और उसके माता पिता ने, शादी के 20 साल बाद वो पैदा हुआ था, और अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई ऐसा भारत का तीर्थ स्थल नहीं था जहां उन्होंने मन्नतें ना मांगी हो। उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, बहुत खुश हुए, और अपने बेटे की खुशी के लिए ही उन्होंने, आज हर परिवार सोचता है कि दिल्ली में जाकर के हमारा बेटा पढ़े, उन्होंने भी सपना देखा, इस शहर में भेजा। लेकिन यही है कि उस माता पिता ने अपने बच्चे को एक हेलमेट जो नहीं देने के कारण सड़क हादसे में मृत्यु का होना, और जिस वक्त अपने बेटे को, मतलब वो एक बुढ़ापे में लाठी का सहारा ढूंढ रही थी, वो इसी शहर में उन्होंने चिता जलते हुए देखा। और वैसे भी जिस परिवार में हादसे होते हैं, वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है, और आज तक किसी गूंगे का इतिहास जो है न दुनिया ने सुनी है न लोगों ने सुना है। तो 10 वर्ष पहले मेरे पास भी ऑप्शन था कि क्या मैं अपने मित्र के लिए कुछ लड़ाई लड़ूं, या फिर मैं भी गूंगा बन जाऊं। तो मैंने गूंगा बनना स्वीकार नहीं किया, उसे अस्वीकार करके मैंने सड़क दुर्घटना के खिलाफ, जो कि एक अदृश्य युद्ध समझ करके, लड़ाई लड़ना स्वीकार किया। वो इसलिए मुझे मजबूर कर दिया इस लड़ाई को, क्योंकि वो मेरा रूम पार्टनर था, और एक कमरे में 2 बेड थे, और बहुत सारे हमने सपने देखे थे कि कॉलेज लाइफ से बाहर निकलने के बाद बहुत जो स्टार्टअप्स करेंगे, बहुत सारे कार्य करेंगे। जैसे मैंने बताया कि जिस प्रकार शहर विकास तेजी से कर रहा है, समय विकास कर रहा था, तो हमें लगा था कि हमारे आने वाले समय में हम भी विकास करेंगे, जो उन माता पिता के सपनों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन ये है कि वो सपना वही अधूरा हो गया, क्योंकि दोस्त छोड़ करके चला गया। और 26 साल की उम्र में जब मैं अकेला बच गया, जब बगल के बेड में देखा करता था हमेशा सोना सोना, तो सबसे पहले हॉस्टल छोड़ा। कमरा छोड़ने के बाद फिर अपने आप को लगा कि मतलब मुझे क्या, अपने दोस्त को मतलब एक स्वीकार कर लेना है कि मर गया, उसे जीवित करना है। तो मैंने अपने, अब तो मैं भगवान तो हूँ नहीं किसी के अंदर प्राण डाल दूं, क्योंकि उसका प्राण जो डॉक्टर डाल सकते थे। और सबसे बड़ी बात है कि उस अस्पताल के अंदर जो पहली बार देखा कि माता पिता ने अपने बेटे के लिए 20 लाख रुपए एक 10 रुपए की पोटली में लेकर आए, वो भी अस्पताल के अंदर जुआ खेलने के लिए। जो आज बहुत सारे माता पिता, हो सकता है अभी भी अस्पताल में मेरे दोस्त की तरह जुआ खेल रहे होंगे, लेकिन वो जुआ हार गए, क्योंकि डॉक्टर ने भी प्रयास किया, उसकी ज़िंदगी नहीं बचाए। सिर्फ यही कहा उन्होंने, एक हेलमेट होता तो ज़िंदगी बच जाती। तो वो एक हेलमेट नहीं था, एक प्राण है। तो मुझे लगा कि हर इंसान, जिस तरह से जो मेरे दोस्त के साथ हुआ, वो किसी और के साथ ना हो। तो मैंने सड़कों पर जो है कि हेलमेट बांटने का मिशन बनाया, और तब से ये पिछले 10 वर्षों में जो सिलसिला अभी भी सड़कों पर जारी है। लेकिन जो एक सामने जो किसी चीज़ का प्रकट होना, आज भी बिस्तर पर सोता हूँ तो कॉलेज लाइफ की याद आती है, वही बगल में दोस्त याद आता है कि हाँ वो चीज़ें नहीं है। और मैं इसलिए मिशन ठाना क्योंकि जो मेरा जो दोस्त था, माता पिता का इकलौता चिराग था, तो कम से कम भारत में जितने भी जो माता पिता हैं जिनकी एक औलाद है, जिस प्रकार वो अपने बच्चे की शिक्षा के लिए भाग रहे हैं, वो अभी से सुरक्षा के लिए भागे। और मेरे यही था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा कि भारत के प्रत्येक परिवार तक इस मिशन को दूंगा, कि ताकि वो अपने बच्चे को बड़ा करने से पहले, और सड़क सुरक्षा की जिस तरीके से शिक्षा के लिए भाग रहे हैं, वो सुरक्षा दे पाएँ,
ताकि जो मैं अपने दोस्त के माता पिता के आंखों में आंसू नहीं, जो रक्त के आंसू देख रहा हूँ, वैसा आंसू, मतलब जो रक्त के आंसू किसी दूसरे के परिवार में ना आए, वही देख करके मेरा मिशन अभी तक सड़कों पर चल रहा है, और यही मेरी अभी तक ये जर्नी है कार्य करने की। तो सर कितने हेलमेट आप अभी तक बांट चुके हो? सर वैसे मैं भारत के पिछले 10 वर्षों में 22 राज्य में ट्रेवल किया, और मेरा 65,000 हेलमेट बांटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और इसमें खुद को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि जो 36 परिवार, यानी कि 36 लोगों की ज़िंदगी बचाने में कामयाब हुआ हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है। और ये सिलसिला अभी भी जारी है, और ये इसलिए करता हूँ ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना मित्र बना सकूं, क्योंकि एक मित्र खोया, और मुझे लगता है कि 1.4 बिलियन नागरिक मेरे मित्र बनेंगे, तभी जा करके जो सड़क दुर्घटना, ये अदृश्य युद्ध है, इसके खिलाफ हम एक लड़ाई लड़ सकते हैं। इसका युद्ध का मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आज सड़कों पर मौत हो रही है, इतनी मौत आज से 5,000 वर्ष पहले किसी युद्ध में हुआ करती थी। आज बिना किसी युद्ध के हमारे भारत की सड़कों पर 1,70,000 लोग मर रहे हैं। तो सर एक ये जो आप हेलमेट बांटते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं? अब देखिए, सड़क पर आज के डेट में कोई अपना समय, मतलब किसी को रोकना भी बड़ा वो लगता है, आप कुछ करते हैं, तो मेरा काम रहता है पहले समझाना उनको। और मैं कार, टू व्हीलर चलाता नहीं हूँ, कार चलाता हूँ, कार में भी हेलमेट पहन के चलता रहता हूँ, और मेरे गाड़ी के पीछे एक मैसेज भी रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। अब सड़क पर कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर उसको ऐसे मैं किसी को टोकूं तो जाहिर सी बात है उग्र हो जाएगा, गुस्सा में हो जाएगा। लेकिन जब वो मुझे खुद ही कार में हेलमेट पहन कर देखा हुआ बैठा हुआ है व्यक्ति, तो हंसता है वो, तो मैं जब देखता हूँ कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो गई, तो उसकी जो आत्मा होती है सामने, क्योंकि देखिए हम किसी घर में जाते हैं तो अगर तस्वीर लगी हुई रहती है मरने के बाद, वो भी एक आत्मा है। और सड़क पर जब हम चलते हैं तो जो व्यक्ति टू व्हीलर जो बिना हेलमेट का जा रहे हैं, ना वो मुझे जानता है ना मैं उसे जानता हूँ, मेरे लिए एक वो आत्मा समान है। तो मुझे लगता है कि इस आत्मा को मुझे घर सुरक्षित भेजना है, तो बस वो समझ करके मुझे रहता है कि मैं उनसे हाय हेलो करता हूँ, देखता हूँ सही, बस गाड़ी में से निकाल करके वो हेलमेट दे देता हूँ। आप मेरी कई सारे सोशल मीडिया पर, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है, कोई चार्ज नहीं, बस बदले में एक आशीर्वाद रहता है उनसे। इसके लिए आप फंड कहाँ से लाते हैं इतना? मतलब 65,000 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया है। एक हेलमेट आई थिंक तकरीबन 500 से 1,000 रुपए के बीच पड़ता है। तो अगर आप 65,000 एक का आंकड़ा बता रहे हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट 3.5-4 करोड़ रुपए का फिगर बैठती है। क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, अभी तक ये जो मेरा सफ़र रहा है, व्यक्तिगत मेरा मिशन रहा है, व्यक्तिगत लड़ाई रही है, और आज 10 साल के इस सफ़र में और इस आंकड़े को छू पाना एक सबसे बड़ी उससे चैलेंजेज है। और इसके लिए सबसे बड़ा मेरा अपना खुद का त्याग भी रहा है। इस शहर में आने के शिक्षा के बाद नौकरी कर रहा था, नौकरी भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि जब हेलमेट देने से किसी की ज़िंदगी बच रही थी, वहाँ से मुझे एक प्रेरणा मिल रही थी कि आपकी हेलमेट ने जीवन बचाया। जैसे मैंने बताया कि 36 लोगों की ज़िंदगी बचाया हूँ, आज उन 36 लोगों से, वो परिवार से मिलना, तो ये कहीं ना कहीं एक जीवन का उद्देश्य बनता गया। तो इस शहर के अंदर जो घर था हमारा, वो भी बेचना पड़ा, ताकि जिस किसी व्यक्ति का घर उजड़ रहा है, आज भी आप ट्रामा सेंटर चले जाएंगे, वो चीज़ लोग अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कोई माँ अपने तन के जेवर बेच रही है, कुछ भी, चाहे उसका पति या घर का कोई भी सदस्य रहता है, प्रॉपर्टी बेच करके, कुछ भी बेच कर, बस ज़िंदगी बचाना चाह रहे हैं। तो मेरा यही रहता है कि आज लोगों के जीने मैं नहीं जानता हूँ, उनको बचाने के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, और मुझे बांटने के लिए हेलमेट नहीं है। तो अब घर था जो एसेट्स, क्योंकि घर जो भी मैंने यहाँ से पढ़ाई करते हुए सब कुछ हर जैसे खरीदा था, वो भी बिक गया। कुछ मेरे पास जब कॉलेज लाइफ में था, जैसे ट्रेडिंग किया करता, बिटकॉइन थे, आपने सुना होगा, वो भी मेरे पास 14 बिटकॉइन थे, वो सब कुछ सेल हो गए। तो जो भी मेरे पास एसेट्स थे, धीरे धीरे सब कुछ, मतलब वो मुझे दाव पर लगाया हमने, तब जा करके इस आंकड़े को, 65,000 हेलमेट को मैं छू पाया। नहीं, तो इससे पर्सनली आपको क्या मिलता है? एक संतुष्टि? सर पर्सनली आप ये समझिए कि सड़कों पर जो आप हादसे देखते हैं, एक हादसे ही नहीं होते हैं, बल्कि दो दुश्मन तैयार हो जाते हैं। एक तो जिस परिवार ने अपनों को खोया, और जिस गाड़ी से टक्कर हुआ। हम तो दुश्मन पाकिस्तान झूठ-मूठ का बदनाम है, चाइना। असली हमारे देश में तो दुश्मनी, आप कोर्ट में जाएँगे वो चीज़ें पता चलता है। अगर आपके साथ भी कभी गाड़ी के साथ हादसा हो जाए ना, तो सामने वाला चाहता है कि अगर आप किसी के बच्चे को भी अगर गलती से आपकी टक्कर हो जाती है, उसके बच्चे को बस छोटा-सा भी एक सबको छोड़ना, वो परिवार जो है वो आपके ऊपर टूट पड़ेगा कि कैसे आपने मेरे बच्चे को, ये नहीं सोचे कि बच्चे के अंदर क्या है, क्या गलतियाँ हैं। तो इस तरीके से क्या है कि हम अगर
5 लाख जो हादसे हो रहे हैं, जो हादसे का कारण जो बन रहे हैं, तो सोचिए 10 लाख परिवारों के बीच का एक आपसी मुद्दा हो गया हर साल। आप सोचते हो कि 1,70,000 जो लोग मर रहे हैं, वो 1,70,000 परिवार जो है, जो एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो अपना योगदान दे रहा है, 1,70,000 परिवार उस जरूरतमंद की लाइन में लग रहा है वो। तो आप ये समझें कि मतलब आज के डेट में जैसे मैंने अपने दोस्त को खोने के बाद सड़क दुर्घटना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। प्रत्येक दिन जो 1300 हादसे हो रहे हैं, 500 चिताएं, जैसे कितने परिवार आ रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए सड़क दुर्घटना के खिलाफ। तो मेरा ये रहता है कि मुझे उन पीड़ित परिवार के पास जाके हौसला देना, उनके लिए कार्य करना, उनके लिए एक युद्ध के लिए आमंत्रित करना सड़क दुर्घटना के खिलाफ, कि आप किसी व्यक्ति को, जिस गाड़ी के साथ हादसा हुआ, उस व्यक्ति को जो दुश्मन के तरीके से आप नजरिए से देख रहे हैं, सोच बदलें। बल्कि आप उनके साथ, आपके घर पे कुछ ओकेजन हो रहा है, उनको कार्ड भेजें, उनसे एक रिश्ता कायम करें। और ऐसे कई सारे, मतलब 100 से अधिक परिवार हैं जिनको मैंने जोड़ने का काम किया हुआ है, जो ऐसे दुश्मनी का था, अब उनको मुद्दा मिल गया। तो बहुत से ऐसे परिवार थे जो अपने आप को अकेले, जैसे मेरे दोस्त की जो मदर भी हैं, वो भी अपने बेटी की तस्वीर लेकर तकिए में सोती रहती हैं। आज भी ऐसे बहुत ऐसे परिवार जब देखता है, मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे देखा है, जब उसके घर में जब हादसा पहुंच गया, तो वो मुझे ही फर्स्ट अब कॉल करता है। कई सारे आप देखते हैं सड़क पे ऐसे वीडियो तस्वीरें जो कोई देख नहीं सकता है, वो मुझे भेजता है, बोलता है कि सिर्फ आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो वो परिवार को एक विश्वास होता है कि ऐसा भी व्यक्ति है, लड़ाई लड़ रहा है। तो परिवार को एक अंधकार में जो डूबा हुआ, उसको कोई रास्ता नहीं दिखाने वाला। जैसे मेरे भी दोस्त के माता पिता जो हैं, वो 6 महीने तक किसी भगवान को उन्होंने पूजा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने 20 साल तक मन्नतें मांगी, पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसका नाम भी उन्होंने कृष्ण कुमार रखा, वो कृष्ण से बड़ा। और वो कृष्ण कुमार के घर में मरने के बाद 6 महीने तक एक अगरबत्ती तक भी नहीं जली। सोचिए, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा जीवन का। तो जो मैंने जिस चीज को करीब से देख रहा हूँ, आज प्रत्येक दिन 500 परिवारों के साथ यही हो रहा है, जो हादसे में जो लोग मर रहे हैं। तो ये जो सुकून, जब लोगों को मैं हेलमेट दे रहा हूँ, ये जो कार्य कर रहा हूँ, अपना घर, भले ही घर को फूंक करके, जला करके मैं जो कार्य कर रहा हूँ, लेकिन उन परिवारों की जो दुआएं हैं, जो माँ है, वो जो मुझे आशीर्वाद दे रही है, वो जो मेरे कार्य के बारे में जिक्र कर रही है कि नहीं, हाँ बेटा तू बस कभी हारना मत। मेरी बेबी मदर का पिछले साल ही कैंसर की वजह से डेथ हुआ, तो जाते वक्त भी माँ को अफसोस नहीं था, और चेहरे पे मुस्कुराते हुए बोली कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम हताश मत होना, क्योंकि तुझे दुनिया की हर माँ आशीर्वाद देगी, क्योंकि तूने ऐसा कार्य किया हुआ है। तो ये जो माँ की दुआओं में जो ताकत होती है ना, बहुत बड़ी ताकत होती है। ये लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर में फंसे हुए हैं कि हम जो पैसे इस शहर में 2 का 4 कर लें, 5 कर लें, जो दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, वो दौलत उनके ऊपर वही काम नहीं आने वाला। अगर आज मैंने दौलत पूरा खत्म भी कर दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सुकून है, और एक अलग ही एक शक्ति है जो मुझे कार्य करने के लिए। और आगे आप देखते जाएंगे कि जो जिस प्रकार से मैं कार्य कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता होता है ये शक्तियाँ कहाँ से जो मेरे साथ खड़ी हैं, और कुछ भी सोच लेता हूँ वो ऑटोमेटिक आसान हो जाता है। और जैसे कि मैं अभी भी, आप मुझे देख पा रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मुझे खुशी तब हुई जब भारतीय आर्मी को आप देखते हैं, जो भारत की सरहदों की रक्षा करती हैं। तो आर्मी से जब कोई बड़ा लेफ्टिनेंट जनरल कोई फ़ोन करे कि भाई भारत को आर्मी की जरूरत, लेकिन आर्मी को हेलमेट मैन की ज़रूरत है, और वहाँ जा कर के, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स में एक सिविलियन सामान्य नागरिक ही नहीं मर रहे हैं, हमारे देश के हर साल 1200 जवान भी रोड एक्सीडेंट्स में शहीद हो रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आज सेना को भी ज़रूरत है कि हाँ, वो कारण हेलमेट। आप आर्मी एरिया में जाएंगे, 0% रोड एक्सीडेंट है, लेकिन जैसे ही आउटसाइड जाएंगे, वहाँ पे सभी जगह सड़कों पर वैसे ही रक्त के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी परेशान हैं। तो आज आर्मी को ज़रूरत है हेलमेट मैन ऑफ इंडिया की। वो कह रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री का जब कोई राजदूत आपके बारे में बात करता हो, यूनाइटेड नेशन कह रहा हो कि हाँ भाई, इसको यूएन के अंदर आकर के इसको आमंत्रित करो, ताकि सड़क दुर्घटना सिर्फ भारत का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लिए मुद्दा है, वो वहाँ पर आपको आमंत्रित करने की वो चीज़ें बात करे, मेल करे। अभी जापान गवर्नमेंट भी अभी आई थी, NHK न्यूज, उन्होंने भी आकर के जिन्हें हेलमेट दिया था, जिनकी जान बची थी, उनके घर जा कर के उनके बारे में कवर किया उन्होंने। 10 दिन समय दिया जा कर के, वो मेरे साथ कैंपेन का वो लोग भी हिस्सा बने। हमारे देश की जो मीडिया होती है, कोई 2 घंटे 4 घंटे या 1 दिन ही शूट करती हैं, लेकिन बाहर की कोई फॉरेन मीडिया आकर के 20 दिन आप एक कार्य को शूट करे, और जहाँ जहाँ करे, और ये देखे कि रोड एक्सीडेंट के खिलाफ आप कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप उस देश के लिए कुछ बड़ा, कुछ क्रांति पैदा कर रहे हैं। और मेरा ये सिर्फ नहीं है कि मैंने जो भी घर बेच करके या उसके ये हेलमेट पाटना, ये नहीं है। मेरी एक ये भी लड़ाई रहती है कि हर माँ अपने बच्चे को कैसे बचा पाएगी। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया,
क्योंकि जो मेरे दोस्त के माता पिता ने गलती किया वो किसी दूसरे पेरेंट्स गलती ना करें। मैं चाहता हूँ कि जितने भी जो माता पिता अपने बच्चे को जूते चप्पल पहना रहे हैं, बचपन से हेलमेट की आदत दें। और आपके माध्यम से यही मैं कहना चाहूँगा कि आज के डेट में भी जो 10th 12th पास करते हैं बच्चे, जो माता पिता बड़े खुशी होकर से मतलब उसके लिए स्कूटी बाइक दे देते हैं, जस्ट लाइक बिग क्राइम है। क्राइम इसलिए ये है कि आप अपने बच्चे को स्कूटी बाइक तभी खरीद करके दें जब आप देखें कि आपके बच्चे को क्या साइकिल पर हेलमेट लगाने की आदत बन गई है। क्योंकि आज आप आउटसाइड देखिए, सड़क पर कोई भी युवा हेलमेट नहीं पहनना चाह रहा है। गलती माता पिता की है कि बोर्ड एग्जाम के बाद कभी 1 घंटा अपने बच्चे के साथ सड़क पर कभी वो समय नहीं दिए, ना रोड के ऊपर उन्होंने कभी चर्चा किया। आज हमारे स्कूल कॉलेजों के अंदर भी कोई ऐसा विषय नहीं है। सड़क पर ट्रैफिक पुलिस को, अगर पुलिस को हटा दीजिए, कोई भी फिर सड़क सुरक्षा की कोई बात नहीं कर रहा है। जबकि ये सिर्फ जो एक लड़ाई है सिर्फ पुलिस तक, प्रशासन तक सीमित नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन की ये है, हर सोसाइटी की ये चीज़ें जिम्मेदारी है। आप सिर्फ अपने बच्चे को नहीं, आप किसी भी बच्चे के लिए देखें तो आप उसको टोके। तो मेरा लड़ाई इस प्रकार है कि मैं भारत के 1.4 बिलियन नागरिक को जगाना चाह रहा हूँ। प्रत्येक परिवार को सड़क दुर्घटना के खिलाफ मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस चीज़ को मैं महसूस कर रहा हूँ कि भारत के आने वाले समय में सड़क दुर्घटना एक कितना बड़ा हालात जो आने वाला हमारा देश जूझने वाला है। क्योंकि आज जो आप पुणे के हादसे को देख रहे हैं, एक कोई परिवार, इतना रिच परिवार, 1.5 करोड़ की कार दे देना, 12th जस्ट पास किया, वो जाके के पब में जा रहा है, ड्रिंक कर रहा है, जबकि उस बच्चे के हाथ में देश है। आज कोई उसको देश का निर्माण करना था, लेकिन वो सड़कों पर आम नागरिक को मार रहा है। सिर्फ एक पुणे के ऐसे न जाने कितने घटना है जो हर दिन हो रही है। आज 20-21 साल का कोई युवा IPS बन रहा है, आपको कितनी खुशी होती होगी। उसके कंधे पर भारत का स्तंभ आता है, एक जिम्मेदारी आता है कि मुझे देश को लेकर के आगे बढ़ना है। लेकिन वही देखते हैं कि उसी के दोस्त जो हेलमेट ना लगाने की वजह से हुआ सड़कों पर मौत के शिकार हो रहे हैं। जो हमारे देश के आप देखते हैं जो जवान जो भारत की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वही कुछ ऐसे जवान सड़कों पर जो ऐसे एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। तो ये हम नागरिक को सबकी सोचने की जिम्मेदारी है, और उसी चीज़ को लेकर के मैं उस जिम्मेदारी को एहसास दिलाने के लिए ही सड़क दुर्घटना के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ हूँ, ताकि भारत के प्रत्येक परिवार को इस आज़ाद भारत में मैं सड़क दुर्घटना मुक्त बना सकूँ देश की सड़कों को। पहले दिन के बारे में मैं आपके जानना चाहूंगा कि वो पहला दिन कौन सा था, कुछ डेट आपको याद है जब आपने ये मुहिम शुरू की, और वो पहला व्यक्ति कौन था जिसको आपने हेलमेट दिया, उससे क्या संपर्क में है अभी आप? नहीं, देखिए, आप तो बहुत मेमोरी होती है, और अधिकतर मैं दुर्घटना वाले पीड़ित परिवार से ज़्यादा संपर्क में रहता हूँ। और हाँ, ये पहली वाली ज़रूर मैं आपको जिक्र कर सकता हूँ कि भाई सबसे बड़ी बात है कि जब दुर्घटना ही हुआ था तो अस्पताल में बहुत लोग बच के जा रहे थे। मेरी दोस्त की तरह वो भी हेलमेट नहीं पहने थे, तो वो कुछ लोग ऐसे बच गए क्योंकि कम चोटें आई थी। तब ये था कि जो लोग हेलमेट पहने हुए थे और उनकी ज़िंदगी बची, तो वो कल्पना दिखाई दे रही थी। अब क्या है कि अब आप कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम आप शुरुआत करते हैं, तो मैं दोस्त के घर गया, माता पिता से जो मिला, मिलने के बाद बहुत कुछ यादें थी, जो सब कुछ घर का वो बता रही थी कि इसके यहाँ पे बगल में ये पेड़ था, ये ऐसे था, उन्होंने सब कुछ काट दिया था जिससे उसकी यादें जुड़ी हुई थी। तो वो जब आकर के जब हम पटना शहर में सब कुछ गए, वहाँ पर फिर जाने के बाद फिर हमने देखा, हमने कहा कि हम 10 हेलमेट पहले जो भी है इस तरीके से कि दुकानदार से गए, वहाँ से वहीं पर लिया था, लेकर के ऐसे ही मतलब दिया था हेलमेट। और फिर हमने कहा था कि मैं आऊँगा, मतलब आपसे फिर बड़ा परचेज करूँगा वो हेलमेट। कुछ ऐसी कहानी है जो लंबी हो जाएगी कि एक दुकान से जब मैंने वहीं पर पटना के अंदर जो मैंने कहा कि इसमें कितने के हेलमेट होंगे, तो उसने बोला कि ऐसे ही मतलब 80-83 हज़ार के पूरे टोटल हेलमेट पड़े होंगे, क्योंकि उस समय 100 रुपये का हेलमेट हुआ करता था, चालान भी 100 रुपये के थे। तो लोग इस तरह का फैशन ट्रेंड नहीं था। तो जब मैंने उसकी दुकान की पूरी हेलमेट मैंने खरीद लिया था, आज भी मुझे याद है 83,000 रुपये में। तो वो सोच रहा था कि ये मेरी दुकान तोड़ना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, बड़ा डर गया। अब वो बोला कि सर क्या करोगे हेलमेट? हमने कहा भाई मुझे हेलमेट बांटना है इसको। तो वो बड़ा बोल रहे कि मतलब लोग यहाँ पहनते नहीं, किसको बांटोगे आप? मतलब उसका बड़ा वो उसको लग रहा था कि कहीं मेरी आश्चर्य का उसके लिए विषय। तो उसके लिए कहा कि मैं इसको 2 दिन में बांटूंगा, और उसके साथ मैं गया। मैं पटना की सड़कों पर जब हेलमेट बांट रहा था, वहाँ पर प्रशासन भी सब कुछ भीड़ लग गई, क्योंकि आप पहली बार सब कुछ आप दे रहे हैं। हाँ कि भाई क्या हुआ है, भीड़ लग गई, सारा सबसे पहले तो शंका की नजर से देखता है। एग्जैक्टली वही बात होती है। और वो पहले अच्छा दे रहे हो तो चलो भाई देख लो। तो वो जो बंदा था जो जिसके दुकान से हमने हेलमेट लिया था, वो देखा, मतलब वो सिर्फ देखता ही रह गया।
अब अच्छा मैं जब दूसरे दिन जो बचे हुए हेलमेट थे गया था लाने वो के लिए। बंदा अभी टच में है आपसे? हाँ, वो अभी भी टच में है, हालांकि उसने हेलमेट अपनी पटना की वहाँ दुकान बंद कर दी, अब दूसरे धंधे में आ गया है। अच्छा लेकिन वो आज भी मतलब क्योंकि सारे हेलमेट तो आपने हाँ, खरीद लिए। गुड्डू गुड्डू नाम था, उसका घर का भी नाम राहुल उसाराज है, जो बता रहा हूँ। और उस समय दुकान में अगले उसने तस्वीर मेरी लगा दी थी, और वो अच्छा भगवान के रूप में मतलब मेरे मतलब चरण छू करके प्रणाम किया, बोला ऐसा मैंने कभी उसने किया, मतलब ये देखा कि कोई इस तरह से भी दूसरों के लिए। अगली बार जब उसने बोला 50 हेलमेट उसने खुद एक बार फिर दिया मुझे, उन्होंने 2 साल 3 साल बाद जब वो मुहिम वो सब कुछ देख रहे थे, हाँ। तो ये घटना हमेशा याद है। तो आपको असहज नहीं महसूस होता हमेशा हेलमेट लगाए रहते हैं, लोग कैसे देखेंगे, क्या कहेंगे मेरे बारे में? क्योंकि ये मानवीय प्रवृत्ति है कि हम सोचते हैं सोसाइटी वाले हमें किस नजर से देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे। कोई ऐसी घटना याद आती है जब लोगों ने मजाक उड़ाया हो या कुछ शंका व्यक्त की हो, कुछ ऐसा? देखिए, कार्य ऐसा है कि आप मजाक प्रत्येक दिन बनते हैं, हम्म आप क्योंकि आप नए नए लोगों से मिलते हैं। हम्म जैसे मैं एयरपोर्ट की ही बात करूं, हम्म। फ्लाइट में भी जाता हूं तो भी ये मेरा हेलमेट रहता है। शादी ब्याह में किसी के जाते हाँ, हैं? शादी ब्याह, हाँ बिल्कुल आश्चर्य लोगों को। तो लोग अब तो सेल्फी लेने लग गए होंगे आपके साथ। देखिए, एक वो दौर था जब आप शुरुआती दौर में ये कठिन था हाँ। ऐसे चलना कि हाँ पागलपन, आप घर वाले ही मतलब सबसे बड़ी वो चीज है कि क्या है क्या पागलपन रही थी उस करना। समय, शादी हो गई थी आपकी? हाँ, मेरी ये शादी 2015 में वो चीज हो गई थी। मैंने वाइफ 14 नाराज हुई कि ये क्या ठान लिया? नहीं, अब ये होता है कि जब आप दुनिया को समझाने में कामयाब हैं और जो आपके साथ रह रहा है, क्योंकि वाइफ भी एक मित्र है और उनको भी पता है कि मैं एक मित्र के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो वो परफेक्टली हर चीजें उनको मतलब समझने में मुझे मेहनत नहीं करना पड़ा। लेकिन हाँ, ये चीज थी कि लोग क्या कहेंगे, उनके सगे संबंधी, उनके रिश्तेदारों, जैसे वहाँ अगर ससुराल वालों की तरफ से वहां ज्यादा बोलती यहाँ हेलमेट नहीं, वो चीजें करना। मैंने बोला, अच्छा कोई बात नहीं, मैंने बल्कि वहीं सबसे ज्यादा लेके गया, अच्छा। क्योंकि मुझे उनके मिठाई की रिश्तेदारों जगह से हेलमेट मतलब आप नहीं लेके था, जाते थे? मुझे अपने पत्नी का झिझक खत्म करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप जिसके साथ रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं कहीं कुछ था एक पल के लिए हेलमेट भले मैंने उतार दिया था, लेकिन जैसे ही शादी का वो फिर आवा तो मैं दोबारा से हेलमेट लेके एंट्री मारा, हाँ। और जो वहां पर जो नई शादी हो रही है जोड़ी को, बल्कि उनको भी हेलमेट गिफ्ट किया। अच्छा तो जब लोगों ने तालियां बजाई वो चीज, हाँ बहुत अच्छा, तो उनको भी चेहरे पर खुशी होकर के। हाँ तो मेरा पहला प्रयास यही रहता है कि जो मेरे इर्द गिर्द है हाँ वो इस चीज को कैसे लेकर के चल रहा है, कैसे जी। क्या सोच रहा है, तो जी। उसको पहले पॉजिटिव फील कराना, उसकी सोच को चेंज करना। हम्म, क्योंकि हेलमेट देना सबसे बड़ी बात नहीं है, हम्म, भारत के अंदर इस जागरूकता को देना, उनके अंदर सोच को, क्योंकि ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत नहीं है, बिल्कुल। ये भारत के प्रत्येक नागरिक की लड़ाई है, जिम्मेदारी। और जो क्योंकि बीच हमारे में रोकना चाहूंगा जी कि शुरू में आपने क्या सोचा था कि मैं इसे आगे कंटिन्यू करूंगा, या एक दिन भाई हर कोई, जाहिर सी बात है आप बहुत इमोशनल थे दोस्त के लिए कि आज बांट देता हूँ उसके बाद अपने जीवन में व्यस्त हो जाऊंगा? देखिए, ये तो डेस्टिनी होती है, हाँ और मैं भी नहीं जानता था कि मैं कभी ये फ्यूचर में हेलमेट मैन बनूंगा या ऐसा कुछ कार्य करना पड़ेगा, एक अच्छी खासी कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ करके कार्य करना। लेकिन हाँ। सबसे बड़ी बात है कितनी कि सैलरी थी उस समय जब आपने नौकरी छोड़ी? हालांकि बहुत व्यक्तिगत सवाल है, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, एक एमएनसी कंपनी की अच्छी खासी, क्योंकि मेरी सैलरी इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि मेरी जो लॉ 5 साल की पढ़ाई है, और कॉलेज के दौरान भी बहुत बच्चे दशहरा दिवाली एग्जाम होते थे, दिल्ली वो से ही पढ़ाई की हाँ आपने? हाँ हाँ, यही मैंने नोएडा से पढ़ाई किया हुआ है। इंजीनियरिंग किया नहीं, आपने? मैंने लॉ किया हुआ है, लॉ मेरा की, दोस्त अच्छा। इंजीनियरिंग कर रहा था। वो एक शेर है ना कि मैं तो अकेले ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। तो आपको अनुकरण भी मैं देखता हूँ बहुत लोग करने लगे हैं। एक ट्रक ड्राइवर है उड़ीसा के, उनका मैं वीडियो देख रहा था कि वो अब ट्रक भी चलाते हैं तो हेलमेट लगा करके चलाते हैं। एक न्यूज भी मैंने पढ़ा कि एक आदमी ने कार में हेलमेट नहीं लगाई थी और उसे चलाना आ गया। कैसे देखते हैं जब आपका लोग अनुकरण कर रहे होते हैं, अपनी घटनाओं को, अपने अनुभवों को आप शेयर करते हैं? क्योंकि शुरू में तो आप बिल्कुल अकेले थे जब आपने सोचा था, अब आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, हाथ से भारत की सड़कों पे अजीब अजीब ऐसी कहानियां हैं जो अभी तक लोगों ने दुर्घटनाओं तक ही सीमित है, और भारत की सड़कों पर दुर्घटना ऐसी होती है कि पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन जब आप कुछ कार्य करते हैं सही चीज के लिए, तो कुछ पॉजिटिव भी उसमें आते हैं, कि जैसे आप कार में भी लोग देखते हैं हेलमेट चलाकर, जो आपने जिक्र किया, ट्रक के अंदर भी मतलब हेलमेट पहनकर कोई चला सकता है व्यक्ति। मैं एक है भुवनेश्वर को उड़ीसा, मैं भी न्यूज में पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज में, मुझे भी, मैं ऐसे बहुत लोगों से नहीं मिला हूँ कि जो आज वो मेरे मिशन को अपने क्षेत्र तक बढ़ा रहे हैं। वो अपनी मोछे मतलब वो मेंटेन करने में 2,500 से 3,000 रुपये महीने का खर्च करते हैं। वो अच्छा। अपनी मूछों को उन्होंने अब अंदर करके हेलमेट पहन करके चलाते हैं। तो मैंने न्यूज के माध्यम से पता चला कि वो हेलमेट मैन ऑफ इंडिया से इंस्पायर है, जो दोस्त को खोने के बाद, और वो भी सड़कों पर दुर्घटना को देखते रहते हैं। मेरी कई बार ट्रक यूनियन से भी बात होती है, क्योंकि वो ऐसे कुछ ट्रक यूनियन के कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जिन्होंने घायल को अस्पताल पहुंचाया हुआ है। मेरी सोशल मीडिया पे वो लोग भी वीडियो देखते रहते हैं।
और मैं उन्हें भी बड़ा रिस्पेक्ट तरीके से देखता हूँ एक योद्धा के रूप में, क्योंकि हमारे भारत के अंदर क्या है कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद भी कुछ राज्य सरकार, केंद्र सरकार और मोदी जी द्वारा भी एक्सीडेंटल बीमा के जो कुछ राशियां हैं, सहायता राशि, जो कि उनके लिए निर्धारित की गई है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में। अब जैसे बिहार में ही हूँ या कहीं भी राज्य, जो केंद्र सरकार 4 लाख रुपए का जो देता है पीड़ित परिवार को, राज्य सरकार 5 लाख रुपए, मोदी जी द्वारा 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल बीमा, आपको भी पता है। और इसके लिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। एक्सीडेंट्स के बाद एफआईआर होना चाहिए। बहुत लोग एफआईआर जो नहीं करा पाते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक्सीडेंट के बाद एफआईआर बिल्कुल कराएं, कॉम्प्रोमाइज ना करें कभी पर, पुलिस भी दबाव डाले, कुछ भी वो चीज़ें। और दूसरा डेथ सर्टिफिकेट होता है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आप डीएम जिले ऑफिस में दीजिए, आपके पास महीने 2 महीने के अंदर ये पैसे मिल जाते हैं। ये एक अलग से राशि थे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे भारत के अंदर 95% लोगों ने, परिवारों ने इस चीज़ का लाभ ही नहीं लिया, जागरूकता क्योंकि जागरूकता की कमी की वजह से। तो आप जिस तरीके से ट्रक ड्राइवर का नाम ले रहे हैं, सड़क सुरक्षा की बात कर रहा है, कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के मन्नतें मांगते हैं कि हेलमेट मैन का मिशन ना रुके। वो 40,000 बार लेट करके मतलब वो गए हुए हैं, बोले सर अच्छा। आपके लिए मत, बस आप अपना मिशन मत रोकिएगा। कोई इंडिया से बाहर भी कोई बहन बैठी है, सरदार में ही आप देखते हैं जो फैमिली नहीं लगा पाती है, प्रितपाल सिंह है, वो उनके भाई यूएसए एम्बेसी में इंटेलिजेंस में थे, उनकी इंडिया आए थे, रोड एक्सीडेंट्स में हेलमेट ना होने की वजह से डेथ हो गई। वो 20 साल बाद मतलब अपने भाई की याद में बरसी पर उन्होंने 100 हेलमेट फॉरेन से भेजा था अच्छा। कि आप ये हेलमेट मेरी भाई को, ताकि आत्मा को जीवित। तो ऐसे बहुत सारे पीड़ित, एक मुस्लिम महिला भी है झारखंड की, जो मतलब पहली तारीख को वो 500 रुपये मुझे यूं भेज देती हैं। देखिए मैं अलग धर्म से हूँ, वो मुस्लिम धर्म के हो, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को खोया हुआ है। वो नहीं चाहती हैं कि, वो सोचती हैं कि ये बंदा काम कर रहा है। कुछ लोग मुझे ईश्वर के, जैसे जापान के भी लोग आए थे, उनके माध्यम से मुझे, मैंने उनके न्यूज में वो चीज़ें देखा कि लोगों की मेरे हेलमेट देने से जो ज़िंदगी बची है, उन्होंने भगवान के बीच में लोग मेरी भी तस्वीर लगा रखे हैं, और लोग वहाँ लोग इंडियन गॉड हमें बोल रहे हैं। तो ये जो होता है लोगों का एक प्यार जो है, और ये कहीं ना कहीं एक आपको खुद को एक इंस्पायर करता है। तो ऐसे मैं चाहता हूँ कि भारत के हर कोने कोने में लोग हेलमेट मैन बने। और इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से जो मैं जिक्र कर रहा था कि 4 साल बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाए, ताकि हर माँ अपने बच्चे के लिए एक योद्धा बने। जैसे सिख में भी मैं, टीना सिंह हैं, उन्होंने सड़क हादसों को देखा, एक डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने सिख, जो कि उसके धर्म के लिए, कि जैसा आप देखते हैं कि सिख धर्म हेलमेट नहीं पहनता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए उन्होंने सिख पगड़ी के ऊपर भी कैसे हेलमेट पहने, एक माँ ने आविष्कार किया। तो जो दर्द होता है सड़क दुर्घटना में, वही जो माँ होती है, डॉक्टर कहता है पेट फाड़ने के लिए, क्योंकि नेचुरल अगर कोई बच्चा नहीं होता है कि हाँ भाई आपका ऑपरेशन करके ये चीज़ें होगा, तो माँ तुरंत पेट कराने तैयार हो जाती है। माँ के ऊपर कई सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे भी आते हैं कि जो हर माँ अपने बच्चे को खुश हुए देखना, लेकिन उसकी जब लाशें आती हैं घर पर, तो वो कितना बड़ा मतलब उसके लिए दुखद भरी होती है। तो अगर हम अपने मिशन के माध्यम से माँ को इंस्पायर कर रहे हैं, उस परिवार को इंस्पायर कर रहे हैं, तभी हमारे भारत की तस्वीर बदलेगी। और अभी तक लोगों ने जो सड़क हादसों को हमेशा निगेटिव नज़रिए से देखा था, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे भारत के लोग पॉजिटिव नज़रिए से देखें। क्योंकि आपका ये चैनल भी जो पॉजिटिव के हिसाब से, न्यूज़ चैनल आज खबरें, मुझे आपने चुना हुआ है, तो यही है कि हमारे भारत के अंदर मतलब पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ें, तभी भारत की वो तस्वीर बदलेगी। और उसी चीज़ को लेकर के मैं अपने मिशन के माध्यम से लोगों को इंस्पायर भी करता रहता हूँ। सर आपको अखबारों ने बोला आप बैंकरप्ट हैं, आपने सब कुछ अपना इस अभियान में, इस मुहिम में लगा दिया, तो क्या कभी किसी हेलमेट कंपनी ने कुछ आपको आर्थिक मदद की पेशकश नहीं की? आप हेलमेट को इतना प्रमोट कर रहे हैं, एक तरह से हेलमेट कंपनियों का भी एक एडवर्टाइजमेंट है, तो उन्होंने कभी कोई आपकी हेल्प करने की कोशिश नहीं की? देखिए ये बहुत अच्छा आपका वो है, करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी हेलमेट कंपनियों ने सिर्फ हमसे यही अपील करते हैं कि सर हेलमेट के ऊपर जो 18% जीएसटी लगता है, उसे किसी तरीके से आप ही करवा सकते हैं। अब बस उसके लिए लोगों ने कई बार कॉल किए। इसी चीज़ को मैंने निर्मला सीतारमण जी को भी मैं 2019 में 20 में पत्र भी लिखा, मेरी कई सारे, कि भाई मैं हेलमेट के ऊपर जीएसटी हटा दीजिए, ताकि हमारे भारत में आज भी 80% लोग डुप्लीकेट हेलमेट लगाते हैं। मतलब हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, हमारे ही देश से हेलमेट जाते हैं, इन्हीं हेलमेट कंपनियों के हेलमेट। लेकिन नेपाल के अंदर जाएंगे, एक भी रेड लाइट पे आप खड़े हो जाइए, ट्रैफिक है, किसी भी व्यक्ति के सर पर 4 से 5 हज़ार के कम का हेलमेट आप नहीं देखेंगे। वहाँ पर डुप्लीकेट हेलमेट ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन यही हमारा भारत है, यहाँ पर सिर्फ आप देखेंगे सड़कों पर 10 में से एक बंदा ही अच्छा क्वालिटी का हेलमेट पहना हो, अदरवाइज सभी लोग सिर्फ पुलिस चालान से बचने के लिए 200-300 का हेलमेट पहन रहे हैं।
तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये कहीं न कहीं हेलमेट कंपनियों की भी बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि हमारे भारत में अगर आप गलत हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसपे 6 लाख का जुर्माना है, बेचने वाले के पास 2 लाख का जुर्माना है। बिहार से मैं आता हूँ, बिहार में एक शराब की अगर बोतल अगर खाली भी मिल जाएगी तो आपके पास केस हो जाएगा। लेकिन डुप्लीकेट हेलमेट सड़कों पर खुलेआम बिक रहे हैं, उसके लिए ना हमारा सरकार, प्रशासन कोई नहीं जगती है, ना ऐसे आज तक कभी टीवी न्यूज़ में खबरें आपने देखी है, किसी के ऊपर की गई है। तो ये आम जनता को मतलब सोचना चाहिए। हर जो यूथ जो स्कूल में जो बच्चों को मैं एड्रेसिंग करता हूँ, यही बता कल को जा करके हमारे देश के निर्माण में जब उनका योगदान आए, तो सबसे पहले इन हादसे जो हो रहे हैं, जो उसके कारण बन रहे हैं, उसके ऊपर रोकें। आप 1 लाख की बाइक ले सकते हैं, आप हेलमेट भी अच्छी क्वालिटी का ले सकते हैं। एक्सीडेंट्स के बाद आप भारत में कौन अच्छा डॉक्टर है, उसके पीछे भाग रहे हैं। कई सारे मैंने सोशल मीडिया पर मेरी वीडियो भी देखते होंगे कि जो इंजीनियर, जो पीएचडी कर रहा है, वो रोड एक्सीडेंट का शिकार है, एक हेलमेट नहीं पहना था। वो अपने माता-पिता के लिए कैसे बड़ा बोझ बन गया। मतलब एक जिंदा एक लाश की तरह से मैं एडब्ल्यूएचओ सोसाइटी में रहता हूँ, 6 से 7 लोग यहाँ ऐसे पड़े हुए हैं जिन्होंने अपना, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए लोगों को करने की जरूरत है। और आपका प्रश्न बहुत ही चीज है जो अच्छा चीज रहा है कि भाई हेलमेट कंपनियों ने कहीं कहीं ना कहीं हमारे देश में जो अभी सरकार भी है, एन कैप सिर्फ 4 व्हीलर वालों के लिए ही पॉलिसी, मैं इस पर थोड़ा सा ये उनका भी विचार करना चाहूंगा। मैं सारस मिस्त्री जी की ही बात कर रहा हूँ। आपने देखा रोड एक्सीडेंट्स में उनकी वो 500 करोड़ रुपए का सूर्य मंदिर बनवा करके आ रहे थे, करोड़ों रुपए की गाड़ी थी उनके पास, उन्होंने दुनिया के लिए मतलब जो भी अपने गाड़ी में फीचर, सीट बेल्ट सब कुछ बनाए, लेकिन खुद भी वो पालन नहीं किए। और जब उनकी मौत हुई तो उनको तो पता भी नहीं चला। लेकिन हमारे देश के लिए कितनी शर्म की बात है कि इतना बड़ा उद्योगपति एक रोड एक्सीडेंट्स में उसकी जान चली गई। हमारे देश के जो महामहिम है, राष्ट्रपति में, उन्होंने भी आज उनका पुत्र नहीं है, एक हेलमेट ना होने की वजह से उन्होंने अपने पुत्र को खो दिया। और अच्छा, उस द्रौपदी मुर्मू जी ने। हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी ने। और उस चीज़ों को इतने सदमे में वो थी कि उनका पॉलिटिकल कैरियर भी मतलब 2 साल के लिए थम गया। वो बिल्कुल अच्छा। उनको किसी तरीके से, चलिए उन्होंने अपने आप को सँभाला जीवन को। आज उनकी एक बेटी ही है, मतलब परिवार में अगर देखा जाए एक संतान के रूप में। आज उनका पुत्र नहीं है, सिर्फ़ एक हेलमेट ना होने की वजह से। तो ये सरकार और सभी की ज़िम्मेदारियाँ बनती है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, आज उनकी तरह हमारे भारत में करोड़ों माँ जो भाग्यशाली नहीं है कि अपने पुत्र को खोने के बाद वो फिर से सही अवस्था में आ जाए, क्योंकि वो परिवार घुट घुट के मतलब एक अंधेरे में चला गया है। तो ये सोचने का विषय है वो चीज़ें। अगर आज जो 4 व्हीलर कंपनियां हैं और 2 व्हीलर कंपनियां भी हैं, अगर इस तरह से नागरिक की सुरक्षा की बात करती, अगर ऐसे उनकी सोच रहती, तो हमारे भारत देश में बहुत सारे नागरिकों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार हम लोग ओवर स्पीड की बात करते हैं, गाड़ियों में स्पीड की देते हैं, और हम हमेशा फॉरेन से कंपेयर करते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा बड़ा आपको डीप में बताना चाहूँगा, हमारे देश में देखिए मोटो जीपी रेस हो रहा था अभी, उसका 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट था मोटो जीपी रेस में, जबकि 31वां देश हमारा भारत था। और सभी लोग एक रोमांच, मतलब हमारे युवा जो कि 350 से 400 की रफ्तार देखने के लिए लोग 40 से 80 हजार का टिकट लेकर के भारत के कोने कोने से लोग आके देख रहे हैं। उसकी टिकटें ब्लैक में थी वो चीजें, लेकिन सब कोई रेस के मतलब इंजॉयमेंट में था। लेकिन मैं उसके खिलाफ अकेला लड़ रहा था, मैं सिर्फ उसका उसके अगेंस्ट खड़ा था मोटो जीपी के। क्योंकि हमारे देश में युवाओं के लिए मौत की रफ्तार अगर वहां से इंस्पायर होकर के जो दूसरे युवा, आज भी जो फॉरेन की सड़कें हैं वहां पर पैदल चलने के लिए अलग ट्रैक है, साइकिल वालों के लिए अलग ट्रैक है, कॉमर्शियल गाड़ी के लिए अलग ट्रैक है, प्राइवेट गाड़ियों का, लेकिन भारत में सिर्फ एक ही ट्रैक है जहाँ पे कि आपको सड़क भी पार करने के लिए लेफ्ट और राइट देखना पड़ता है। और आज भी हमारे भारत के अंदर 50% लोगों के पास सिर्फ साइकिल ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साइकिल और पशु या चालक, मतलब आए दिन आज जो सबसे ज्यादा मौत हो रही है पैदल चालकों की होती है और साइकिल चलाने वालों की रोड एक्सीडेंट मौत हो रही है। तो इस देश की जिम्मेदारी है उन लोगों की सुरक्षा करना, और ये तभी तय हो पाएगी जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो अपनी गाड़ियों को लॉन्च कर रही हैं सड़कों पर, जो 2 व्हीलर्स वाले राइडर हैं, ये जब तक आम नागरिकों की सुरक्षा तय नहीं करेंगे, सिर्फ कागजों में देने से नहीं होगा कि कितनी रेटिंग है क्या है, कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसके साथ मतलब कोई भी बाइक वालों के लिए कुछ ऐसा कुछ डेवलप करें, डिगी करें कि भाई जैसे मैं हेलमेट बैंक ही खोल रहा हूँ, तो चाहते तो बहुत सारी कंपनियां हेलमेट बैंक में मेरा योगदान दे सकती थी, लेकिन मैंने वही कहा ना कि जीएसटी के लिए बात कर लेंगे और सुरक्षा के लिए किसी का इस तरीके से बहुत कम उनका हो रहता है रुझान। तो सर ये हेलमेट बैंक क्या है, मतलब क्या इसके पीछे आपकी क्या सोच है? देखिए हेलमेट बैंक का मेरा ये रहता है कि जो एक तो बीएसआई स्टैंडर्ड्स, मतलब लोगों की जो थिंकिंग होती है, जो मैंने 200-250 रुपए के हेलमेट कहा, वो थिंकिंग क्यों बनी, वो क्यों नहीं उस बैरियर को हम तोड़ पा रहे हैं। बैरियर लोग पुलिस चालान तक सीमित हैं। जैसे मैं स्कूल कॉलेज में जहाँ बच्चों की शुरुआत होती है, जो हमारे भारत के भविष्य हैं वो बच्चे ही हैं, अगर मेरे भी दोस्त को अगर कॉलेज से अगर हेलमेट में
मिला होता तो शायद वो सुरक्षित हो। आज बहुत सारे कॉलेज को देखते हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम पे 1,500-2,000 रुपये ले लेते हैं, आपको प्रोस्पेक्टस थमा देते हैं, लेकिन सुरक्षा नहीं देते हैं। किसी भी कॉलेज के बाहर आपने देखा हुआ है कि सड़क सुरक्षा की कोई बात लिखी हो? सिर्फ सरकारी दफ्तर के अंदर या सड़कों पर प्रचार, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, सड़क सुरक्षा कोई बात नहीं होती है, ड्रिंक एंड ड्राइव तक। तो मेरा ये मानना है कि आप कॉलेज लाइफ में हैं, पिलियन राइडर्स के लिए भी हेलमेट का उचित हो गया है, तो जो मैं हेलमेट बैंक खोलता हूँ, आप वहाँ पर उस कैंपस के अंदर मान लीजिए 4,000 बच्चे हैं, 4,000 बच्चों के बीच में हमने 400 हेलमेट रख दिया। जो बाइक से जो आ रहे हैं, वहाँ पर कोई भी बच्चा अपनी आईडी दिखा करके बीएसआई स्टैंडर्ड 1,500-2,000 वाला हमारा हेलमेट होता है, उसमें वो जा करके आप आईडी दिखा करके हेलमेट लीजिए। आपका दोस्त भी शहर में आ रहा है तो देन उसे भी मतलब आप निःशुल्क हेलमेट ले सकते हैं, फिर उसको 1 हफ्ते के अंदर वापस कर दीजिए। वो वापस हम इसलिए लेते हैं कि जैसे यहाँ लोग जूते रोज साफ करेंगे, ड्रेस उनके रोज, लेकिन हेलमेट कोई नहीं साफ करता है, तो हम इसलिए वापस लेते हैं कि उसको हेलमेट को फिर से पॉलिश वॉलिश करके डीओ मार के, ताकि गुड क्वालिटी का आपको हेलमेट की एक आदत दे। आपने 4 साल तक बीटेक किया, 4 साल तक आपने हमारे हेलमेट का इस्तेमाल, हम 1 भी रुपए नहीं ले रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें निःशुल्क सर्विस है। अब उसमें क्या है कि गुड सैमरिटन का कानून है, ताकि आप किसी घायल व्यक्ति को आप अस्पताल पहुंचा रहे हैं तो हमारे हेलमेट बैंक पे आप आएँ, फार्म भरा हुआ है, हमसे संपर्क करें, हमारी टीम के साथ संपर्क करें, ताकि आप एक हीरो बने समाज के लिए जिसकी आपने मदद की है। और फ्यूचर में आप सड़क संबंधित जो जो जानकारियां लेना चाहते हैं वो हेलमेट बैंक पे सारी चीज़ उपलब्ध। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब आप देश के निर्माण के लिए, जब आपका योगदान हो, आप 4 साल बीटेक करने के बाद किसी कंपनी में जाएं, तो हमारे देश के नागरिक आप जब सड़क पर आप रहें तो आप हमेशा सुरक्षित रहें। क्यों? क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति अगर आज सड़क पर मर रहा है कोई, जैसे आप देखते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे बच्चे मर रहे हैं, तो एक नागरिक ही नहीं मर रहे हैं। हमारे देश में 2 चीज़ मर रहा है, एक तो स्किल मैन पावर मर रहा है, ठीक है, और दूसरा नागरिक मर रहा है। तो 2 तरीके से हमारे देश का इतना बड़ा लॉस हो रहा है। किसी घर का एक ही बच्चा, आप न्यूज़ में खबरों में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बना, फाइनल ईयर में था और रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। सोचिए उस परिवार के लिए कितनी बड़ी दुखद चीज़ें बातें। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मेरा रहता है कि हम शिक्षा के दौरान ही हम हेलमेट बैंक, मतलब स्कूल कॉलेज में, मैं आपके माध्यम से जो भी स्कूल कॉलेज चाहे हेलमेट बैंक खोल सकता है, वो उनको सिर्फ जगह देनी होती है, और ताकि हम उन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सड़क सुरक्षा की भी एक मजबूती दे सके, और आने वाले समय में वो हर बच्चा एक स्मार्ट रोड यूजर बन करके सड़कों पर सुरक्षित रह सके। तो सर, कहीं ना कहीं किसी न किसी हादसे में या किसी भी तरह से हम सब ने, ज्यादातर लोगों ने कुछ ना कुछ अपना, या कोई ना कोई अपना, या कोई ऐसी चीज रही हो जो दिल के बहुत नजदीक रही हो, खोई है। लेकिन इतना एक्सट्रीम तक अभी तक हम लोग में से मतलब शायद कोई नहीं गया जितना आप चले गए। तो किसी ने आज तक अपने आपसे ये नहीं कहा कि क्या ये पागलपन है, या कुछ इस तरह का किसी ने सवाल नहीं किया कि ये क्या पागलपन कर रहे हो? घर आपने बेच दिया, ज्वेलरी आपने बताई अपनी वाइफ की आपने बेच दी, बिटकॉइंस 14-15 बिटकॉइंस आपने बताया बेच दिए, 14, और मतलब सब कुछ आपने बेच दिया। उसके बाद मतलब क्या ये पागलपन सा महसूस होता है? क्योंकि इतना एक्सट्रीम तक कोई नहीं जाता। देखिए बिल्कुल आपका कहना सही है, और इस चीज़ का अगर हम जवाब दें तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन एक लाइन जरूर कहना चाहूँगा। सुख चैन की ठंडी छाँव तले, मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा, रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफी हूँ, एक हिम्मत है तलवार मेरी, 2 बाजुएं हैं लश्कर मेरा। सर, बिटकॉइन आपने बताया बेचे, तो कितने बिटकॉइन रहे होंगे आपके पास? देखिए 14 बिटकॉइन मेरे पास थे। कहीं ना कहीं तो हमें आपने वो सब हेलमेट के कार्य में सब कुछ मैंने, कौन से सन में, कौन से ईयर में बेचे होंगे आप? मैंने फाइनली 2018 में मैंने सेल किया था, और क्या उसका 11 कीमत रही होगी? 11 लाख रुपए। अगर उसको कोविड में मैं रोक लिया होता तो शायद आज बिटकॉइन 70 लाख रुपए तक गए हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 11 लाख रुपए का एक बिटकॉइन आपने बेचा, और वो सारा पैसा आपने सब कुछ ये हेलमेट बांटने में लगा? सब कुछ 4.5 से 5 करोड़ रुपए तक का हमने वो चीजें कर चुका हूँ। आप सोचिए घर ही बिक गया, बिटकॉइन तो बहुत छोटी से, आप शहर में आप रेंट पर रह रहे हैं। कोई दिन ऐसा आएगा जैसे लोग प्रण लेते हैं ना कि ये हो जाएगा तब मैं अपनी पगड़ी उतारूंगा, तब मैं अपनी, जो भी उनका कुछ प्रण होता है, क्या कोई ऐसा दिन आएगा खासकर भारत में कि जब सब इस बारे में जागरूक हो जाएंगे, कोई ऐसा नहीं दिखेगा सड़क पे जिसके सर पे हेलमेट ना हो, और फिर आप ये कहेंगे कि अब मैं अपना हेलमेट उतार लूं? जी बिल्कुल आ जाएगा। अभी तक लोगों की जो सोच है, मित्रता की भावना, अपनों की भावना लोगों के ब्लड रिलेशन तक ही रही है, जो कि 4 व्हीलर पर चलने का मतलब आप 4 कंधे पर चल रहे हैं, आप शमशान घाट का सफर कर रहे हैं। और इस चीज़ का मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे भारत में तभी बदलाव होगी। आपने देखा होगा गाजियाबाद
जो कि मेरठ एक्सप्रेसवे है, हम्म, एक रॉन्ग साइड से बस, हम्म, स्कूल बस जो कि 80 से 90 की स्पीड में आ रही थी, वो 20 किलोमीटर का सफ़र किया, लगभग 20 मिनट का समय 25 में 1000 गाड़ियाँ गुजरी, लेकिन किसी ने अपनी गाड़ी रोक करके उस बस का उल्टी दिशा में चलते हुए विरोध नहीं किया। नतीजा क्या आया कि बहुत एक वायरल भी परिवार हुआ वाला, था, वायरल भी हुआ था। हाँ वायरल भी हुआ था, क्योंकि मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि एक परिवार वाला खाटू श्याम जा रहा था और उस बस से टक्कर हुई, ऑन द स्पॉट 6 लोगों की मौत हो गई और 2 बच्चे जाके अस्पताल में दम तोड़े। तो ये वीडियो आ गई, सीसीटीवी, सबको सब हर किसी ने वो चीज़ें, लेकिन कभी भी कोई उस हादसे तक जाने का प्रयास किया? मैं गया 2 दिन बाद, जो कार की टक्कर हुई थी, वहां पर हमने ये देखा कि 8 से 10 कुत्ते, जो कि 2-4 कुत्ते उस गाड़ी के अंदर हैं, 2-4 कुत्ते बाहर हैं, क्या कर रहे हैं? वो इंसान के जो परिवार के ब्लड लगे हुए मांस के टुकड़े उसको नोच करके खा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में वैसी कोई टेक्नोलॉजी, वैसी कोई सुविधा नहीं है उस चीज़ों का। तो कोई अपनी जिम्मेदारी, थाने के बाहर आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कि शमशान घाट है, गाड़ियों का कंकाल है, लेकिन वैसी एक कोविड की त्रासदी से बड़ी रोड एक्सीडेंट त्रासदी है, जहाँ पे कि इंसान को कुत्ते, आप एनसीआर में देखते होंगे, लोग कुत्ते काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि इंसान जो सड़कों पर मर रहा है उसी ब्लड पर, चाहे जानवर भी मर जाता है तो कोई इसको हटाने वाला नहीं है, उसी पर गाड़ी के टायर चल रहे हैं। तो सिर्फ इंसान ही दुश्मन नहीं इंसान का बन रहा है, बल्कि जानवर भी दुश्मन बन रहे हैं। जिस सोसाइटी में गाड़ी खड़ा करते हैं उस सोसाइटी में कुत्ते भी हैं, वो देख रहे हैं कि मेरे किसी जानवर पे इसी गाड़ी का टायर चढ़ा हुआ है, वो उग्र हो जाता है जब रात में देखता है, तो वो भी एक ह्यूमन है। इस वजह से हमारे सोसाइटी में, नोएडा में अधिकतर देखते होंगे कुत्ते काटने की लोगों की संख्या, इस तरह की समस्याएं ज्यादा बढ़ चुकी है। क्या इसी वजह से ये जो होता है कि गाड़ी के पीछे जो कुत्ते भागते हैं, उसका कारण यही रहा? सबसे बड़ा ये चीज, अधिकतर कारण यही है, लेकिन इस चीजों को आई डोंट कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। सर, नितिन गडकरी जी से आपकी मुलाकात हुई, इंडियन आइडल में भी आप जा चुके हैं, क्या और भी किसी सेलिब्रिटीज से आपका मिलना हुआ है, आपको किसी तरह से सपोर्ट किया हो किसी ने? सर, सेलिब्रिटी से वो चीज़ें मिलना, हर किसी से अच्छा, उन्हें भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है जो भी चीज़ें मिलना, लेकिन हाँ ये है कि रोड एक्सीडेंट्स का तो सफ़र बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी हो रहे हैं, मिनिस्टर्स भी हो रहे हैं, हर कोई हो रहा है। सड़क दुर्घटना हर किसी के लिए हिस्सा, मैंने सारस मिस्त्री जी का भी जिक्र किया था, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हो रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं उनका साथ मिलता तो हमारी शायद रफ्तार या कार्य की जर्नी कुछ और ही होती, और हमें भी एक्सपेक्टेशन होती है कि शायद कुछ साथ मिलेगा वो चीज़ें, लेकिन अभी तक फोटो तक ही सीमित रह गया, या कोई मतलब एप्रिसिएशन तक ही सीमित है, लेकिन सपोर्ट का हमें भी इंतजार रहा है कि मतलब अगर उनका मिले, अगर, क्योंकि बड़े बड़े मंच पर जाते हैं, अगर वो लोग भी, अगर सड़क दुर्घटना, कोई बड़ा सेलिब्रिटी, उसके बहुत सारे मिलियन फॉलोअर्स है, अगर वो सड़क सुरक्षा के लिए कुछ करता है तो एक अच्छा, मतलब एक समाज में भी मैसेज आता है। तो अभी तक हम प्रचार तक ही सीमित हैं। बाकी मैंने सुना सर, आपको शायद नासा से भी कुछ नासा वालों ने भी आपको शायद बुलाया है। हाँ ये देखिए, अब नासा, आपको पता है कि धरती पर से उड़ करके सीधे चंद्रमा, हम भी चंद्रयान 3 तक वहाँ पहुँच गए, हमारा इसरो जो भी। अब क्या है कि आप धरती पर बिना हेलमेट के रख लेंगे, लेकिन चंद्रमा पे बिना हेलमेट के आप नहीं रह पाएंगे। तो क्या आप चंद्रयान में भी आप चंद्रयान हेलमेट 3, पहना तो के भेजना अब चाह रहे नासा हैं? वाले वो चीज़ें, अभी आया था उनका, अभी हम 2025 में आगे जा भी रहे हैं, तो हम नासा कब जाना हो रहा है सर? 2025 में सर। 2025 में जल्दी जी, ही, मतलब आप नासा बिल्कुल वहां बिल्कुल। से अब वहां से इनविटेशन आया होगा आपको? जी, मेल चीज़ आया हुआ था, सारा हर चीज़ें। तो अब जल्दी ही चंद्रयान में भी हेलमेट मैन ऑफ इंडिया का हेलमेट हमें दिखाई देगा। बहुत जी बहुत जी जी, शुक्रिया सर आपके बहुत समय के लिए। थैंक बहुत ही प्रेरणादायक आपकी कहानी रही है, और जिसने सब कुछ अपना बेच कर, दांव पे लगाकर जो है लोगों की मदद की आपने, बहुत 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 सुकून भी मिला आपकी बात सुनकर कि आज भी ऐसे लोग हमारे बीच हैं। थैंक यू सो मच।